प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के समय, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें सुंदर समय दिया है कि एक बार फिर से हम उसके चरणों में आ सकें, उसकी उपस्थिति में हम मिल के आनंदित होने पाएँ और उत्साहित होने पाएँ उसके वचन से। आमीन। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं इस समय को त्याग में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, तो हम सबसे बात करें इस समय। जो भी भाई बहन इस समय हमें देख रहा पिता परमेश्वर, मैं उन्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, तुमसे उनसे बात कर प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा उत्साहित कर प्रभु जी, और वो जानने पाए कि तू सच्चा जीवित परमेश्वर जो कल था, आज है और हमेशा के लिए रहेगा। प्रभु तू ही अल्फा है और तू ही ओमेगा है पिता परमेश्वर, आदि और अंत तू ही है प्रभु जी। प्रभु हम इस समय को ध्यान में सौंपते हैं, तो अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब जानते कि आज के इस समय, जिस समय काल में हम लोग आज हैं, जो हम देखते हैं कि कोरोना का जो काल है, महामारी का समय, हम देखते हैं किस प्रकार हर एक व्यक्ति आज के दिन और इस समय हम देखते हैं कि वो कैसे परेशान है। वो चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे उसके परिवार की समस्या हो, चाहे जॉब लॉस हो, चाहे वो बीमारियां हो, परेशानियां हो, आज हम सब लोग कोई ना कोई परेशानी में, मुसीबत में हैं। और ये लाजमी है क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। हम लोग, यीशु मसीह ने हमें सृजा है, हमें परमेश्वर ने बनाया है उसके समान। और आज हम लोग देखते हैं, पाते हैं कि हम लोग मनुष्य होने के नाते हमारी जरूरतें बहुत जरूरी हैं आज के दिन। लेकिन आज हम कैसे अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं, कैसे हम मसीह में बने रहें। उसका वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आमीन। तो आइए हम कैसे परमेश्वर में बने रहें, तो आज हम उत्साहित होने पाए मेरे प्रियो। जो मेरा जो आज का जो शीर्षक रहेगा, जो डिवोशन रहेगा शॉर्ट, वो इसी पे है कि हमें विश्वास में लगातार बढ़ते चले जाना है। आइए, फॉरवर्डिंग इन फेथ, हमें विश्वास में लगातार बढ़ते चले जाना है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस संसार में हैं और ये जायज है, कभी कभी हो जाता है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम उस पर विश्वास निरंतर बनाए रखें। लेकिन कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, कभी कभी वो हिल जाता है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लग जाता है। ये होता है, लेकिन हमें मेरे प्रियो अपने विश्वास को मजबूत रखना है। उसके वचन से हम और पढ़ें और जानें। आइए प्रार्थना में बने रहने, निरंतर उसके साथ संबंध को बनाए रखें और उसको अपने आप से दूर ना होने दे मेरे प्रियो। चाहे जीवन में कोई, संसार में कोई भी समस्या हो, आपके परिवार में कोई समस्या हो, जान ले, निश्चय जान ले, विश्वास करें कि परमेश्वर, सेना का यहोवा परमेश्वर, वो आपके साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। आमीन, हालेलुया। वो आपको किसी चीज की कमी घटी को नहीं होने देगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपके पास बाइबल है, आइए मेरे साथ निकालें गलातियों की किताब। हम देखते 11 उसका 6। आइए, अगर बाइबल है, मेरे साथ मिलकर पढ़े अपनी बाइबल से। और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए आवश्यक है कि इस बात का विश्वास करें कि परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर हमारे संग है हरदम, 24/7, 365 डेज वो हमारे साथ है। और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं, वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। आमीन। आइए उत्साहित हो जाए। आइए किसी को उत्साहित करें आज के दिन। जो लोग भेस आ रहा है, जो समय आशा को चाहते हैं अपने जीवन में, आइए आप भी उस आशा को पाएं। आइए आप भी किसी को आज उत्साहित करें आज के दिन। आमीन। और उनसे कहें कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा खुदा है। आमीन, हालेलुया। उसने हमें न कभी छोड़ा है, न कभी त्यागा है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आज आपको उत्साहित कर रहा है और वो कहता है अपने वचन से कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना आसान नहीं है। मेरे प्रियो, आपको निरंतर उस पर विश्वास रखना होगा। आइए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत करें
और कहें प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू जब मेरे साथ है, तू जब मेरे संग संग है, मुझे किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र है प्रभु। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है साफ रूप से पिता परमेश्वर, मत्ती उसका हम देखते हैं 17 अध्याय इस प्रकार से कहता है कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो हम उस पहाड़ को जो कहें, जो मुश्किल चीज है, हम जो कहते हैं कि वो हिल जाए, तो वो हिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो भी असंभव कार्य है, वो अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो वो हिल जाएगा वहां से। आमीन। और जो असंभव कार्य जो हमारे लिए है, जो आपके लिए दिखता है मेरे प्रियो, वो सारे कार्य हो जाएंगे आपके लिए। हम देखते हैं मरकुस का अध्याय, हम देखते हैं 9 अध्याय में देखते हैं हम किस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है कि तुम जो असंभव कार्य अपने सामने देखते हो, यदि तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझ पे विश्वास करना जरूरी है। आइए अपने विश्वास को अब मजबूत करें मेरे प्रियो। आज के समय, इस कोरोना काल में या फिर इस महामारी के समय में कोई भी चिंता या विपत्तियां, आपदाएं, अगर आपके दिल में कोई तकलीफ है, कोई भी कड़वाहट है, कोई निराशा है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से वो आज खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज करनी है। आइए आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करें। आइए मेरे साथ पुकारे कि मैं प्रभु जी तुझ पे संपूर्ण मन से भरोसा करूंगा। प्रभु जी, मैं तुझ पे संपूर्ण मन से भरोसा करूंगी और मैं निश्चय जान लूंगा कि तू मेरे साथ है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ एक बार फिर से आज। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो यूं कहता है कि तुम देखो उन पशु और पक्षियों को जो ना बोल सकते हैं, ना जो वो मांग सकते हैं, ना वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनकी इच्छाओं को पूरी करता हूं। मैं उन्हें भोजन देता हूं, मैं उन्हें रहने का स्थान देता हूं। तो वो परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, हमें क्यों ना वो स्वर्गीय आशीषों से भरपूरी देगा, तृप्त करेगा हमें। हम जो उसकी संतान है, जो परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, जो उसने हमें चुन लिया है अपनी माँ की कोख से, वो परमेश्वर हमें जो अपना संतान कहता है, क्यों ना वो हमें सहायता करेगा मेरे प्रियो। आमीन। वो हमें सहायता करेगा। आज वो आप सबको उत्साहित करना चाह रहा है कि आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करें मेरे प्रियो। आइए अपने आप को सबमिट कर दें कि परमेश्वर, आई सरेंडर, मैं अपने आप को फिर से समर्पित करता हूं प्रभु जी। अपने आपको संपूर्ण मन से तेरे चरणों में लाता हूं प्रभु जी, तेरे उपस्थिति में लाता हूं पिता परमेश्वर। और ये कहता हूं कि तू मुझे अगुवाई कर पिता परमेश्वर, तू मुझे एक नया जॉब दे पिता परमेश्वर, तू मुझे एक नया जीवन दे प्रभु जी। तू मेरे परिवार में शांति को लेके आ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह पे संपूर्ण मन से अपना विश्वास को बनाएं। हालेलुया। आइए, विश्वास के बिना हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसके वचन कहता है उसका, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि तुम अगर मुझ पे इतना सा भी राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य असंभव जाएंगे। जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है मेरे प्रियो। हर एक चीज जो हमें लगता है कि प्रभु लगता नहीं हो पाएगा, प्रभु मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, प्रभु ये लगता नहीं मुझे कि मेरे जीवन में ये हो पाएगा, प्रभु मुझे लगता नहीं कि मुझे जॉब मिल पाएगा, प्रभु जी मुझे लगता नहीं कि मेरे जीवन में शांति आ पाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुम्हें आज कहता हूं, तुम्हें जो प्रार्थना निवेदन है, तुम्हारी जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो मैं सब पूरी करूंगा। लेकिन क्या तुम मुझ पे विश्वास करते हो? ये परमेश्वर आज हमसे कहता है मेरे प्रियो। आइए विश्वास को बढ़ाएं, आइए अपने विश्वास को मजबूत करें। आइए कहें प्रभु जी, चाहे कोई भी तकलीफ आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी कड़वाहट आए, कोई भी परेशानी, विपत्तियां, बीमारियां आए, प्रभु जी मैं ये जानता हूं कि तू मेरे साथ है, तू मुझे कभी ना छोड़ा, ना कभी त्यागा है। आमेन, हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित होता हूँ इस कहानी से जो हम देखते हैं, जो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, जो हम देखते हैं 3 व्यक्ति किस प्रकार, जो नबूकदनेस्सर राजा है, किस प्रकार उन्हें वो अग्नि में झुलसा देता है
और कहता है कि कौन परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। और हम देखते हैं उन 3 व्यक्ति शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, कैसा उनका विश्वास था मेरे प्रियो, जो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाएगा। आमीन। उनने हर चीज को नकार दिया और कहा हमें कुछ चीज नहीं चाहिए, लेकिन हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला, सेना का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। और हम देखते हैं किस प्रकार से हम जो नबूकदनेस्सर राजा है, जब वो देखता उन्हें, हम देखते हैं कि वहां पे कोई अग्नि नहीं होती है, वो झुलसे हुए नहीं होते हैं, उन्हें आंख का एक कण भी उनके शरीर पे नहीं होता है। और हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर उनको बचाता है वहां से, उस चंगुल से, उस आग की अग्नि से, उस झुलसन से वाली अग्नि से कैसे बाहर निकालता है उन्हें मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर है वो प्रभु परमेश्वर जो आज आपके और हमारे साथ है। हालेलुया। हमें सिर्फ एक चीज करनी है, उस पे, परमेश्वर पे संपूर्ण मन से भरोसा करना है। हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर निर्भर होना है। आइए अपनी आशा को उस पे लगाएं, आइए अपने मनों को उसके ऊपर केंद्रित करें। कहे प्रभु तू ही मार्ग, तू ही सत्य और तू ही जीवन है मेरे पिता परमेश्वर, तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं मेरे लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही है प्रभु मेरा शुरुआत और तू ही मेरे जीवन का अंत प्रभु जी। और मेरी जब तक सांस है प्रभु, मैं तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते रहूंगा प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। आइए विश्वास करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें इस समय, आइए अपनी आंखों को, सर को झुकाएं इस समय। कहें प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहन जो इस समय हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन्हें आशीषित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तू उन्हें प्रभु जी हर एक प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से तू प्रभु जी परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। कोई भी इस समय बीमारी में है, तकलीफ में है, निराशा में है, घबराहट में है, कोई भी कमी घटी है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय स्वर्गीय आशीषों से प्रभु जी भंडार से तू तृप्त कर प्रभु जी। उनके परिवारों को तू आशीष दे, उनके जॉब में, उनके कार्य में तू आशीष दे पिता परमेश्वर। अगर कोई बीमारी है तो उन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि तुझ में ही हमारी आशा है प्रभु जी, तुझ में ही प्रभु जी हमारी आजादी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद तेरे इस प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए हमारे जीवन पे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम एक समय को हम तेरे हाथ में सौंपते एक बार फिर से कि तूने हम सबसे बात की और उत्साहित किया प्रभु जी कि तू जिंदा परमेश्वर है जो हमारे साथ सदैव खड़ा रहता है और हमेशा जगत के अंत तक तुम्हारे संग और साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु इस समय को हमें सौंपते, आशीष दे, बरकत दे अपने बच्चों को, क्योंकि हम प्रार्थना मांगते खुदावन के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब सब मिलके कहें आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।